नमस्कार। फिल्मी डोज एक बार फिर से आप सबों के बीच आ चुका है अपने नए रंग रूप के साथ। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। कहा जाता है कि खुद भूखा रहो लेकिन किसी भूखे को 2 जन की रोटी जरूर खिला दो। यही हमारी संस्कृति और संस्कार माना जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति और संस्कार से भोजपुरी फिल्म जगत के सुपरस्टार अब वंचित होते जा रहे हैं। अपनी भाषा की सुगंध और संस्कार को भूल कुछ कथित सुपरस्टार गरीबों की थाली से रोटी छीनकर अपना और अपने परिवार का पेट पोषण करने में हाथ पैर धोकर लग गए हैं। ये लोग तो सुपरस्टार की उपाधि को भी कलंकित कर से नहीं चुक रहे। अमूमन देखा जाए तो सुपरस्टार वो होता है जिसके अंदर मानवता के भाव के साथ साथ हर एक जनमानस को साथ लेकर चलने का भाव हो। अपने मम्मी या मिट्ठू बनने से कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता। चलिए असली मुद्दे की बात करते हैं। तो बात यह है कि भोजपुरी फिल्म जगत के कथित सुपरस्टार भोजपुरी के गरीब सिंगरों के मुंह से निवाला छीनकर खुद खाने में लग गए हैं। इनका पेट इतना बड़ा हो गया है कि दूसरों के हक का खाना भी छीनकर खाने से नहीं चुक रहे। कहने का मतलब यह है कि हमारे ये सुपरस्टार भोजपुरी के छोटे सिंगरों की गाना को चोरी कर खूब शोहरत बटोर रहे हैं। जैसे किसी छोटे सिंगर का गाना हिट हो रहा है, हमारे ये तथाकथित सुपरस्टार उसकी नकल कर खुद की आवाज से सुशोभित कर उस छोटे सिंगर की करियर को अपने पैरों तले रोंद दे रहे हैं। हमारे ये तथाकथित सुपरस्टार उसकी नकल कर खुद की आवाज से सुशोभित कर उस छोटे सिंगर की करियर को अपने पैरों तले रोंद दे रहे हैं। फिल्म जगत में अपने सपने को संजोए जिस गायक की किस्मत जहां थोड़ी सी चमक बिखेरती है, वहीं हमारे ये सुपरस्टार उसके गीतों की चोरी कर खुद की आवाज दे उसके करियर पर ग्रहण लगा दे रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब घर का मुखिया ही चोरी करने की लत पकड़ ले तो उस घर के बच्चों का क्या हाल होगा। वे किस दिशा में स्वयं को अग्रसित करेंगे, उनकी भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगी। हमारे इन स्टार सिंगरों को शर्म आनी चाहिए, एक लोटा पानी में डूब मरना चाहिए जो छोटे सिंगरों की गानों को चोरी करके उसकी 2 जून की रोटी पर ग्रहण लगाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भोजपुरी में गानों की चोरी का प्रचलन रुकना चाहिए तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे शुरू होने वाली मुहिम सबसे बड़ा चोर से जुड़े। नमस्कार।